हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। अब हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मीनिंग तो क्लियर ही। इसमें 3 कॉलम बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो यहाँ पे कैश, बैंक, डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको शो होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। तो एक मैं स्लाइड आपको शो कर रही हूँ, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना, फिर आप मैच कर लेना। अगर कहीं भी गलती होगी आपका पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो है कैश इन हैंड 800 और कैश एट बैंक 300, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कॉलम लिख लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट। That was your debit side and this was credit side. अब देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन थी कैश इन हैंड और बैंक में कितना पैसा है। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2018 1 Jan टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है 800, बैंक में कितना है 300, डिस्काउंट कोई नहीं। अब ये तो थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखो सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि पेड टू एबीसी कंपनी बाय चेक। अब चेक के थ्रू पेमेंट की जा रही है, तो किसमें अकाउंट में, कहाँ, बैंक में शो करेंगे कॉलम में, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, एबीसी कंपनी को पे किया है तो एबीसी कंपनी रिसीवर हो गई, एबीसी कंपनी टू बैंक टू डिस्काउंट। तो कहाँ शो करेंगे, बैंक कॉलम में अमाउंट, और जो डिस्काउंट का है उसको डिस्काउंट कॉलम में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बाय पेमेंट की है तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय एबीसी कंपनी ऑन 2 Jan। अमाउंट क्या है, बैंक में शो करेंगे 1170, चेक के थ्रू पेमेंट की है, और डिस्काउंट कितना है 30। दो ट्रांजैक्शन आपको अभी तक करवाई है, वो आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो आगे बढ़ेंगे Jan 6। अब देखो Jan 6 में क्या कह रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन की है, रिसीव्ड फ्रॉम एक्सेंट कंपनी अ चेक अमाउंट 960 एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखो रिसीव किया है चेक 6 Jan को, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, गिवर कौन है, एक्सेंट कंपनी। तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड क्योंकि बैंक इंक्रीज होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेंट कंपनी। तो शो करेंगे रिसिप्ट पे, तो इधर शो करेंगे डेबिट साइड पे 6 Jan टू एबीसी कंपनी,
तो अमाउंट आ जाएगा 960, चेक के थ्रू पेमेंट की है, और डिस्काउंट कितना है 40। अब देखो वही सेम चीज है, अगर तो चेक डिपॉजिट करवाया ऑन द सेम डेट तो ऐसे ही एंट्री पास करेंगे, अगर नहीं किया सेम डेट पे डिपॉजिट तो अमाउंट बैंक की बजाय कहाँ शो करेंगे, कैश कॉलम में। देखते हैं आगे क्या बोला गया है। अब देखो एंट्री 8 जैन को पास करिए कि जो चेक जो रिसीव किया है एक्सेंट कंपनी से उसको 8 जैन को डिपॉजिट करवाया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट जो आया था वो नहीं आएगा। अब इसको कहाँ शो करेंगे, कैश कॉलम में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। पहले क्या था कि सेम डेट पे नहीं डिपॉजिट करवाया तो कैश कॉलम में आएगा अमाउंट, बैंक कॉलम में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट करने की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट किया 8 जैन को, तो डिपॉजिट करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो क्या आएगा टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, और अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना था 960। ठीक है, और इधर भी पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट, कौन सी डेट को, 8 जैन को, अमाउंट से 960 कॉन्ट्रा एंट्री। तो अभी तक मैंने करवाई 1 जैन की एंट्री, ठीक है, उसके बाद 2 जैन, उसके बाद 6 जैन, और उसके बाद 8 जैन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो उसके बाद जनवरी 10 को की है स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹200, तो एंट्री पास करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू कैश, तो क्या आएगा, बाय स्टेशनरी 10th जैन बाय स्टेशनरी 200 कैश में। ठीक है, उसके बाद 15th जैन को मशीनरी परचेज की है ₹1200, तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो कहाँ शो करेंगे, पेमेंट साइड पे बाय मशीनरी 15 जैन 1200, तो कैश आ गया 1200। उसके बाद जैन 16 कैश सेल्स की है 2400 की, तो एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, अगर सेल्स करेंगे तो कैश आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स। कौन सी डेट की एंट्री है, 16 जैन, और अमाउंट कितना है 2400। उसके बाद 16 जैन के बाद 17 को डिपॉजिट करवाया चेक इनटू बैंक 2000, तो चेक को डिपॉजिट करवाएंगे तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक में पैसा इंक्रीज होगा तो रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा, कैश कम हो जाएगा तो कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी डेट की एंट्री है, 17 जैन टू कैश, कितना अमाउंट है 2000, बाय बैंक 2000। 17 जैन की एंट्री आपको समझ आ गई। नेक्स्ट एंट्री है 19 जैन। अब देखो इशू किया चेक अमाउंट टू 1620 टू एबीसी कंपनी एंड डिस्काउंट रिसीव 30। अब चेक इशू किया यानी कि चेक इशू का मतलब चेक पे किया है, पेमेंट की गई है चेक के थ्रू, तो एंट्री पास करेंगे एबीसी कंपनी, क्योंकि एबीसी कंपनी रिसीवर है, सो इट विल बी डेबिटेड, तो यानी कि एबीसी कंपनी डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, तो एंट्री पास करेंगे बाय एबीसी कंपनी, पेमेंट की है तो क्रेडिट साइड पे, कौन सी डेट को 19 जैन, अमाउंट कितना है 1620 और डिस्काउंट 30।
उसके बाद 21 टैन को देखो ड्रू किया है, यानी कि चेक जो है वो बैंक में से पैसा निकलवाया फॉर द ऑफिस यूज, ठीक है, ड्रू किया है फ्रॉम द बैंक फॉर द ऑफिस यूज। अब कैश निकलवाया हो, कुछ भी निकलवाया वो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। यहाँ पे गुड्स नहीं मेंशन किया तो क्या अज्यूम करेंगे कि कैश विड्रॉ करवाया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे टू बैंक, कौन सी डेट है 21 जैन, टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, अमाउंट है 400 बाय कैश 21 जैन, तो कितना आ गया 400 कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। उसके बाद 24 जैन को रिसीव किया चेक अमाउंट टू 1475 फ्रॉम एम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड 25। अब यहाँ तक क्या आएगा, एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू एम एंड कंपनी। एम एंड कंपनी से रिसीव किया चेक, तो बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू एम एंड कंपनी। उसके बाद कहता है कि इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिसीव किया चेक, तो यहाँ पे शो करेंगे टू एम एंड कंपनी, डेट कौन सी है 24 जैन। 24 जैन को एंट्री पास की है, अमाउंट कितना आ जाएगा 25 आएगा डिस्काउंट में, और बैंक में आ जाएगा 1475, ठीक है। अब देखो उसी डेट पे आपने क्या किया, कैश को डिपॉजिट करवा दिया, तो ऐसे ही एंट्री पास करेंगे, समझ आ गई, ठीक है। कैश में नहीं शो करेंगे क्योंकि उसी दिन उन्होंने चेक जो था वो डिपॉजिट करवा दिया, तो एंट्री पास करने की, कैश में शो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एज इट आप एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एंट्री है 25 पेड चेक टू, पे किया चेक इसको जोन को, ठीक है, जोन को पे किया है, अमाउंट है 435, डिस्काउंट कितना है 15, तो पेमेंट की है बाय जोन, ठीक है, 25 जैन, अमाउंट कितना है 435, और डिस्काउंट कितना है 50, ठीक है। उसके बाद 25 जैन के बाद एंट्री पास करेंगे 27 जैन, फर्नीचर बाउट किया फॉर ऑफिस यूज कैश में, तो यानी कि बाउट फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज 200 रुपीज़, तो एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश 27 जैन बाय फर्नीचर, अमाउंट कितना है 200। उसके बाद पे किया ऑफिस रेंट बाय चेक 350, ठीक है, तो पेमेंट की है बाय चेक 29 जैन बाय ऑफिस रेंट, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 350, चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो 350 बैंक में। 29 जैन को कैश सेल्स की है, तो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो यहाँ आ जाएगा 29 जैन टू सेल्स 4500। उसके बाद लास्ट एंट्री पे की है सैलरी बाय चेक, तो एंट्री पास करेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 31 जैन बाय सैलरीज, और अमाउंट कहाँ आ जाएगा 800 बैंक कॉलम में, ठीक है। अब देखो एंट्री सारी पास कर दी, अब इनकी करेंगे टोटली और बैलेंसिंग करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो डिस्काउंट कॉलम है उनको हम बैलेंस नहीं करेंगे, उनको सिर्फ टोटल करेंगे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन सा ऐसा कॉलम है, कौन सा ऐसा
कॉलम है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जिसको हम टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं करते, तो वो आ जाएगा डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, इसमें एक एंट्री थी 18 जन की, वो मैं एक्सप्लेन करना यहाँ पे भूल गई हूँ। ठीक है, तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक मिसप्लेस हो गई थी। ठीक है, अब देखो एक एंट्री 18 जैन को पास की है। 18 जैन को क्या एंट्री की गई है कि विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। वही सेम पर्सनल एक्सपेंसेस करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या पास करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, विड्रॉ करवाया, बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ शो करेंगे, यहाँ पे 18 जैन। 17 के बाद देख लेना एंट्री बाय ड्राइंग्स। ठीक है, तो एंट्री कहाँ शो करेंगे, बैंक कॉलम में 150। ठीक है, अब इनको बैलेंस करेंगे। जब हम इनको टोटल करेंगे तो यहाँ आ गया 65, कर दिए, इनको टोटल कर लो। यहाँ पे प्लस करेंगे टोटल तो क्या आएगा, 9065 9065 9060 9060 और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस। 31 जैन को हम बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 7735 और यहाँ पे टोटल करेंगे 65 और बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 4500 और यहाँ पे आ जाएगा बैंक कॉलम में 2810। ठीक है, तो बैलेंस के लिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये हमारा बैलेंस आएगा 4500 कैश का और बैंक का आ जाएगा 2810। ठीक है, और जो कॉलम ये रह गया, यहाँ पे हम टोटल करेंगे 7735 और यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ रहा है, 75। तो स्टूडेंट्स ये था ट्रिपल कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिकल के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई होप कि आपको डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का दोनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी आपको पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसको डिस्कस कर दूंगी एक सेपरेट वीडियो में।